हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट क्लास में एसिड, बेस, इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर किया था और इसके बारे में मैंने पढ़ा था। इसमें मैंने एसिड का प्रॉपर्टी, बेस का प्रॉपर्टी भी बताया था और इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के बारे में बताया था। आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट इज पीएच स्केल। तो पीएच स्केल जो है ये 1909 में सोरेनसन जो है ये एक स्केल में बनाया टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस, दैट इज पीएच स्केल। ये जो स्केल है दैट इज पीएच स्केल है ये, जिसमें जो 6 यानी यहाँ देखें कि 0 से 14 का रेंज है और अगर 7 से कम है यानी 7 से कम अगर पीएच वैल्यू आ रहा है तो वो सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ जो होता है वो एसिडिक होता है। 7 जो है अगर पीएच वैल्यू आ रहा है तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है और अगर 7 से ज़्यादा आ रहा है तो वो बेसिक सॉल्यूशन होता है। तो इसमें आप ये देखें कि जो पीएच स्केल जो ये आया कि लोअर द एसिड वैल्यू ऑफ पीएच, यानी जितना कम वैल्यू स्केल पे ये आएगा, पीएच का वैल्यू जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा एसिडिक सॉल्यूशन होगा, यानी स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर 7 आया तो वो न्यूट्रल होगा और अगर बेस में जो बेसिक अगर सॉल्यूशन है जितना ज़्यादा पीएच का वैल्यू होगा उतना स्ट्रेंथ उसका जो होगा वो बेसिक होगा, यानी वो बेसिक सॉल्यूशन मोर बेसिक होगा। मीन लोअर द पीएच वैल्यू हायर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ, वेयर एज हायर द पीओएच वैल्यू, यानी जैसे एसिड के लिए पीएच लिखते हैं तो आगे आपको बताएंगे कि बेस के लिए पीओएच लिखते हैं। चूँकि वो हाइड्रोक्साइड आयन है, 7 से ज़्यादा पीएच वैल्यू होता है तो हायर द पीएच वैल्यू और पीओएच वैल्यू ग्रेटर विल बी द बेसिक स्ट्रेंथ, यानी वो ज़्यादा बेसिक होगा। अब एक हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे वाटर हमारा है H2O है, तो वाटर यानी प्योर वाटर की बात मैं कर रहा हूँ, तो प्योर वाटर जो है उसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 होता है और वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। पता है कि न्यूट्रल सॉल्यूशन वाटर क्यों हो गया? क्योंकि पीएच जब वाटर को जब हम ब्रेक करते हैं, यानी ये जो H2O है दैट इज प्योर वाटर है, तो इट गेट्स H+ आयन एंड OH- आयन। ये H+ आयन और OH- आयन देता है। तो H+ यानी इसमें क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी हाइड्रोजन आयन का जितना कंसंट्रेशन है उतना ही कंसंट्रेशन जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन का होता है। तो पीएच जो हो गया ओवरऑल क्या हो गया कि जितना वो एसिडिक हो गया उतना ही बेसिक हो गया। इसका मतलब हो गया कि सॉल्यूशन क्या होता है? न्यूट्रल। इसलिए प्योर वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है और वो न्यूट्रल सॉल्यूशन कहलाता है। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि अगर वो एसिड जैसे HCl जो कंसंट्रेटेड HCl है, कंसंट्रेटेड HCl जो है इसका पीएच वैल्यू 0 होता है। तो यही रीज़न है कि स्ट्रॉन्ग एसिड ये जो होता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर इसका जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते जाएंगे वो पीएच वैल्यू बढ़ते जाएगा। तो इस तरह से वो वैल्यू के बेसिस पे यानी इस स्केल के बेसिस पे हम ये फाइंड करते हैं कि जो पीएच वैल्यू है यानी उस पीएच वैल्यू पे वो सॉल्यूशन जो है वो कंपाउंड जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको बताते हैं कि जैसे वो चूँकि मैथ्स में आप लॉगरिथम बनाते हैं उसी पे वो बेस्ट क्वेश्चन है कि जब आपको दिया हुआ होगा कि एनी सॉल्यूशन इन बीकर दैट इज A एंड हैविंग पीएच वैल्यू इज दिस, या कंसंट्रेशन दिया होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज 1 - × 10⁻² m, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ पीएच। ये थोड़ा सा आपको कॉम्पिटिटिव लेवल से बता रहे हैं जो कि आपको ओलंपियाड वगैरह में क्वेश्चन भी होता है। तो ये देखिए कि अगर डायरेक्ट pH = 2 दिया हुआ है तब तो आप जो है सो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हाँ वो एसिडिक है, लेकिन अगर कंसंट्रेशन दिया हुआ तब आपको कैसे पता चलेगा कि वो जो सॉल्यूशन है उसका वैल्यू जो है वो कितना, यानी वो वैल्यू कितना pH का आ रहा है और वो एसिड है या बेस है। तो अब आप देखिए कि इसके लिए जो pH हम कैलकुलेट करते हैं वो होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन। पीएच अगर आपसे पूछ दे कि ये पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है तो इट इज ए पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन।
पीएच जो होता है वो पावर, चूंकि ये जो सोरेनसन ने जो ये स्केल बनाया उसमें कंसंट्रेशन, जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है उसके स्ट्रेंथ के बेसिस पे बताया कि वो एसिडिक है या बेसिक है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक बेस है। तो यहाँ पीएच का मीनिंग समझ गए कि पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। उसी तरह से पीओएच जो होता है वो पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन यानी बेस के लिए होता है। तो यहाँ जो हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं कि ये देखिए कि ये कंसंट्रेशन जो है, जब हम यहाँ से इसका H+ आयन का कंसंट्रेशन अगर दिया हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ H+ इज इक्वल टू 1 × 10⁻²m, तो फिर हम पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 - log कंसंट्रेशन 1 × 10⁻² हो गया। अब देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। इसके लिए हम आपको एक फार्मूला बता रहे हैं कि ये 3-4 फार्मूला है जिसको आपको याद रखने हैं। अगर log m × n है तो ये होता है log m + log n। अगर log m⁻n है तो ये होता है n log m। और अगर log m/n है तो ये क्या होता है, log m - log n। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है आपको। और अब आपको क्या रखना है कि अगर log बेस 10 है, अगर वो उसका वैल्यू जो होता है वो आपका 1 होता है, और अगर log 1 बेस 10 में है तो 1 है तो इसका वैल्यू 0 होता है। और अगर आप चाहें तो 2 वैल्यू और याद रख लें ताकि ये इससे जो भी लगभग क्वेश्चन होंगे सारे आपके बन जाएंगे कि log 2 का जो वैल्यू होता है वो 0.3010 होता है, और log 3 का वैल्यू जो होता है 0.4771 होता है। तो अगर ये लॉगरिथम से रिलेटेड अगर ये इतना आप माइंड में सेट कर लेते हैं तो जो थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लेवल पे जब आप जाएंगे तो ये पीएच का क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -log, अब यहाँ पे आप देखें log m × n के टर्म में है तो ये क्या हो जाएगा, -log 1 + log 10⁻²। क्लियर है, m ये रिप्रेजेंट कर रहा है m को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है n को, तो log m × n log m + log n, उसी को मैंने यहाँ पे लिखा। अब क्या करते हैं कि चूंकि log 1 का वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ 0 कर दिया, प्लस अब यहाँ एक बार देखें आप कि log 10⁻², यहाँ फॉर्मूला में आ जाइए log m⁻n, तो log m⁻n हो गया n log m, तो ये क्या हो जाएगा -2 log 10। क्लियर है, क्योंकि ये इस फॉर्मूला पे सेट कर रहा है। लॉग का आप हायर क्लासेस में और डिटेल में आप पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ इससे काम आपको चल जाएगा। तो log 10⁻n यानी log m⁻n n log m, तो इसी को मैंने यहाँ पे सेट किया, -n यानी पावर -2 था तो -2 log 10। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया 0 और ये माइनस हो गया, प्लस माइनस -2 log 10 का वैल्यू क्या है 1, तो 2 × 1 यानी 2 ही रहेगा। तो ये कितने हो जाएंगे, माइनस प्लस यानी +2। तब आप देखिए pH कितना हो गया, 2 आ गया। तो pH 2 आ गया, ये निगेटिव में नहीं आएगा, पॉइंट टू बी नोटेड कि ये निगेटिव में नहीं आएगा। जब भी आएगा ना वो 0 से लेके 14 के मिड में ही आपको स्ट्रेंथ का जो pH या pOH आएगा वो यही आएगा आपको। तो अब आप क्लियर हो गया होगा आपका कि अगर ये pH 2 आ गया तो इसका मतलब जो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, जैसे कोई बीकर ए था उसमें जो भी सॉल्यूशन है, अगर उसका जो मैंने यहाँ लिखा भी था तो इस वैल्यू से आप पता कर सकते हो कि जो स्ट्रेंथ, व्हाट इज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, मीन ये एसिडिक होगा क्योंकि pH वैल्यू 2 आता है। तो इस तरह से अगर आपको कंसंट्रेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, तो आप इस फॉर्मूला पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसका pH वैल्यू क्या होगा। अगर यही 10⁻³ रहता तो यहाँ पे आप देखते कि ये जो वैल्यू आता यहाँ पे -3 log 10 आता। तो जब ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा मतलब ये जो मैंने वैल्यू लिखा है अगर ज़रूरत पड़ा तभी, अदरवाइज आपको यहीं से ये इससे बेस्ट क्वेश्चन जो है, क्योंकि कंसंट्रेशन जो है ऐसे ही पावर में आपके दिए हुए होंगे और आप इसको सॉल्व करेंगे। तो अब आप ये शायद समझ गए होंगे कि लोअर द pH वैल्यू हायर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ, वेयर एज हायर इज द pH वैल्यू हायर विल बी द बेसिक स्ट्रेंथ। इट मीन कि जिसका pH वैल्यू 0 से लेके 7 के मिड में है वो एसिडिक है, लेकिन अगर 0, 1, 2 है, अगर इसको देखें किसी का 1 है किसी का 2 है, तो किसका जो होगा सो स्ट्रेंथ जो होगा वो पावरफुल होगा, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जिसका 1 होगा या जिसका 0 होगा। तो यही मैंने कहा कि अगर वो इस तरह से आप बढ़ते जाएं तो जितना लोअर वैल्यू होगा pH का उतना ही हायर एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, हायर एसिडिक स्ट्रेंथ होगा।
और जितना ज़्यादा pH वैल्यू, यानी किसी का pH वैल्यू मान लीजिए कि 8 है और किसी का 10 है, तो जिसका pH वैल्यू 10 होगा वो क्या होगा, ज़्यादा बेसिक होगा। किसी का सबसे ज़्यादा अगर 14 है तो वो ज़्यादा बेसिक होगा। तो होप सो कि ये pH आपको कंसेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अगर आपको अब भी कोई प्रॉब्लम है तो राइट ए कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स। क्लियर? थैंक यू।